विदुर महाभारत की कथा के अनुसार एक विशेष परिस्थिति में जन्मे थे। हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद संतान न होने के कारण महर्षि वेदव्यास को विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियों अंबिका और अंबालिका से पुत्र उत्पन्न करने के लिए बुलाया गया। अंबिका से धृतराष्ट्र अंधे का जन्म हुआ। अंबालिका से पांडु पीले रंग का जन्म हुआ। लेकिन जब दासी ने पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ वेदव्यास का स्वागत किया, तब उनके गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार विदुर को दासी पुत्र होने के कारण क्षत्रिय नहीं माना गया। लेकिन वेदव्यास के आशीर्वाद और उनके गुणों के कारण विदुर ने अपनी बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता से अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। विदुर की शिक्षा और नीतियां विदुर नीति के रूप में प्रसिद्ध हैं, जो महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित हैं। इसमें उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को धर्म, राजनीति और जीवन के सिद्धांतों पर गहन शिक्षाएं दी। सत्य, न्याय और धर्म पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा, राजा और प्रजा के बीच संबंधों की व्याख्या, लोभ, क्रोध और अहंकार से बचने की सीख। विदुर नीति आज भी नीति और धर्म के मार्गदर्शन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। विदुर हमेशा धर्म और न्याय के पक्षधर थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को कई बार चेताया कि कौरवों का अन्याय पांडवों के लिए विनाशकारी होगा। विदुर ने कौरवों की सभा में द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया और इसे धर्म और न्याय के विरुद्ध बताया। उन्होंने बार बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को पांडवों के प्रति न्यायपूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी। विदुर राजा के परिवार से संबंध रखने के बावजूद एक सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। वे भोग विलास से दूर रहते थे और अपने ज्ञान और कर्तव्य को सर्वोपरि मानते थे। विदुर को हस्तिनापुर की राजनीति और शासन में एक केंद्रीय भूमिका निभाने का मौका मिला। वे अक्सर राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार के रूप में कार्य करते थे। जब कौरव सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो विदुर ने इसका कड़ा विरोध किया। उन्होंने इसे अधर्म और राजवंश के लिए अपमानजनक बताया। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाकर मारने की योजना बनाई, तो विदुर ने उन्हें गुप्त रूप से इसकी सूचना दी और बचने का रास्ता बताया। विदुर ने बार बार धृतराष्ट्र को चेताया कि उनके पुत्र दुर्योधन का लोभ और अहंकार राजवंश का नाश कर देगा। लेकिन धृतराष्ट्र विदुर की बात नहीं मानते थे। महाभारत युद्ध के बाद विदुर ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और जंगल में जाकर तपस्या में लीन हो गए। एक राजा को अपनी प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण और दयालु होना चाहिए। राजा को लोभ, क्रोध और मोह से बचना चाहिए। सत्य और धर्म का पालन करें। लोभ, अहंकार और क्रोध इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। अपने कर्तव्य को बिना स्वार्थ के पूरा करना चाहिए। विदुर नीति आत्मसंयम, अनुशासन और संतोष का महत्व सिखाती है। विदुर ने कहा कि बुरी संगत से बचना चाहिए और सज्जन व्यक्तियों के साथ समय बिताना चाहिए। विदुर को भारतीय परंपरा में एक धर्मनिष्ठ, नीतिज्ञ और विवेकशील व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन में सही मार्ग दिखाने के लिए प्रेरणा देती हैं। महाभारत में विदुर का चरित्र हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर ही चलना चाहिए।